राधे जी। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 4:30 पौने 5 बजे से हो गई है। उठ के मैंने अपना झाड़ू पोछा कर दिया था। जैसे ही मैं शटर खोलने बाहर आई तो मुझे दिखी मेरे पड़ोस की बड़ी मम्मी है नहीं वो नहा लूँ फिर अब बस मनानो रही हो खाली पोछो तो लगा दियो मैं। हाँ खाना कहीं तक काम वही के सब मैं तो पोछो ही लगा दियो। मैं शटर खोलने बाहर आई थी, सोचा कि देख के आऊँ मतलब सूरज उगा कि नहीं उगा। तो बड़ी मम्मी कचरा डालने आई थी तो मैंने उनको बोला कि मुझे आना पड़ेगा आपको गहने बनाने के लिए, क्योंकि गहने बनाने पड़ते हैं दक्षा माता के दिन आटे के। तो मैं इनको बोल रही हूँ सुबह सुबह आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो मुझे दिखी यहाँ पर गाय मतलब 5-6 गायें आ रही थी उधर से। तो मैंने सोचा चलो रात की रोटी बची है वो दे देती हूँ। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 6:30 बजे से ही हो गई थी। देखिए आप, पोछा बिल्कुल कंप्लीट है, झाड़ू भी लगा दिया, बस बाहर दुकान का बाकी है। मैं देखने आई थी मतलब बाल्टी का पानी चेंज करने आई थी, लेकिन शटर खोला तो रात को यहाँ 2 रोटी ही बची थी। तो बस ये दे देती हूँ मैं गौ माता को, क्योंकि मुझे दिख गई है। बाकी तो मैं वहाँ रख देती हूँ तो खा लेती है, लेकिन एक हाथ से देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी टाइम 6:30 बज गए, बस ये दुकान का दिखा रही हूँ। ये बाकी रह गया है पोछा, तो मैं इसका भी अभी लगा देती हूँ। और ऊपर वाला तो ऊपर में तो सब सोए हैं, हस्बैंड जी बच्चे सब जने सोए हैं, तो नीचे का मैं कर लिया। और हमारे यहाँ है ना दक्षा माता के व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है। कहाँ मतलब कई राज्य में नहीं किया जाता है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है सोनी दी कोटा से, तो वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत इसको त्यौहार की तरह मनाया जाता है। 2 दिन पहले ही मैंने साफ़ सफाई चालू कर दी थी, और आज के दिन भी पूरा झाड़ू पोछा करके ही हम नहा धो के पूजा करने जाते हैं। टाइम के हिसाब से जाते हैं किस बजे मुहूर्त है, लेकिन अभी का मुहूर्त 9 बजे से था, तो हमने सोचा कि चलो 9 बजे ही निकल जाएंगे। जितना होता है उतना नीचे क्लीन कर लेंगे। ऊपर अब सोए हैं तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो पोछा लगाने के बाद घर कितना साफ़ सुथरा हो गया है। लेकिन बच्चे जैसे ही उठेंगे ना वैसे ही कचरा फैला देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो लग गया है ना। देखो मैं नहाने जा ही रही थी कि किट्टू उठ गया। क्यों बेटा, आपको अच्छा नहीं लगता है मेरे बिना? आप इतना जल्दी क्यों उठ गए? क्यों बेटा, हाँ आप इतना जल्दी क्यों उठ गए? चलो सो जाओ, नहीं बोलना है तो मत बोलो, सो जाओ। ले ये ओढ़ ले, सो जा, आंखें बंद करके सो जा। मैं नहा कर आ जाऊँगी, सो जा बेटा, अभी तो कोई भी नहीं उठा, सो जा। और आज के दिन मेरा फास्ट भी है, तो मैंने चाय बनाकर पी ली थी। फिर उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ ऊपर छत के ऊपर कपड़े डालने के लिए। मैंने हाथ से ही धो दिए थे, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो टाइम काफ़ी पड़ा था, तो मैं सोचा चलो हाथ से ही धो देते हैं। और अभी मैंने साड़ी नहीं पहनी, रात को मैंने निकाली थी वो साड़ी, लेकिन अभी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे अभी पूजा की पूरी सामग्री मतलब गहने बनाने हैं। फिर बच्चे उठ जाएंगे तो उनको दूध पिलाना है, पतिदेव को चाय बना के देनी है। तो फिर क्या है, इतनी हैवी साड़ी पहनकर तो मेरे से तो है ना, आप बोल दो कि पानी का लोटा भर के देते तो वो भी नहीं हो पाता है। और इतने सारे काम करने, तो मैंने तो अभी साड़ी पहनी नहीं है, क्योंकि जब जाऊँगी ना निकलूँगी उससे पहले ही 5-10 मिनट पहले ही पहनूँगी, बाकी तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। आप सभी बताना कि आपके यहाँ ये व्रत होता है, किया जाता है या नहीं, कौन कौन करता है और किस किस ने किया है बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा। बाकी आप देख सकते हो व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक कमेंट से मुझे इतनी हिम्मत मिलती है। और बच्चों उठ गया, छो जाओ अभी, छो जाओ कि नहीं? राधे राधे। फिर चेरी उठ गया था, किट्टू तो है ना मतलब जल्दी ही उठ गया था, तो फिर उसको मैंने नीचे सुला दिया था थोड़ी देर। और अब चेरी भी उठ गया, तो उन दोनों को मैंने चाय दूध सब करके दे दिया है, और वो चले गए बाहर खेलने के लिए। मैं आ गई हूँ अब दलिया बनाने के लिए। मुझे पूजा के लिए दलिया बनाना है। हमारे यहाँ खास होता है महत्व कि दलिया बना के ले जाते हैं, क्योंकि उससे ही वहाँ पर होम वगैरह करते हैं, और घर पर भी इसी से करूँगी। और दाल बाटी बनाई जाती है। वैसे तो
दाल बाटी कल बनेगी मंगलवार है, लेकिन आज भी बना दूँगी क्योंकि वही है ना कि सब बनाएंगे तो बनाना पड़ता है। और बोलते हैं कि खास थुल्ली का तो महत्व होता ही है, मतलब दलिया थुल्ली जो बोलते हो वो। तो मैंने पूजा का जो घी लाई थी ना, छोटू सा डिब्बा, उस घी से ही मैं दलिया बनाऊंगी और उसी घी से मैं दीपक वगैरह करती हूँ, मतलब पूजा के लिए। क्योंकि ये जो घर में पड़ा रहता है घी हम ले लेते हैं तो फिर वो होता है ना कि झूठा हो जाता है, तो फिर मैं पैकेट मतलब एक डिब्बी लाई थी। यहाँ पर मैंने घी रख दिया है, दलिया साफ़ कर दिया है और अब डाल देती हूँ इसको सेकने के लिए। और जैसे ही ये सीखेगा मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा देती हूँ गहने बनाने के लिए। आटा लगाना पड़ता है हल्दी डालकर। और यहाँ पर ये देखिए जो मैंने सुबह सुबह बोला था ना बड़ी मम्मी, वो आ गई है। और कल वाले वीडियो में मैंने मतलब सोफ़े कवर में कुछ सेट कर रही थी तो मेरे पैर काले थे, तो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि इतने पैर काले। तो मैं बता दूं कि वो पैर काले नहीं थे, मेहंदी लगाई हुई थी जी। जो हमारे ससुराल में अभी कार्यक्रम था ना, तो फिर वो लास्ट में जब कार्यक्रम हो जाता है तो जितनी भी घर की बहुएं रहती है ना, तो उन सबके मेहंदी लगाई जाती है। और हम 12 दिन तक चप्पल नहीं पहने थे वहाँ, तो फिर थोड़े बहुत पैर भी ख़राब हो गए थे क्योंकि चप्पल नहीं पहनना, फिर इधर उधर जाना, पैर भी ख़राब हो गए थे। तो वही चीज़ दिखी है और अच्छा भी लगता है कि यार कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करते हो, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कभी हमसे भी गलती होती है, हम ये नहीं कहते कि गलती नहीं होती है। तो यहाँ पर बन रहे हैं माता जी के गहने, जिसमें चोटी, हार, मंगलसूत्र, चूड़ी, कंगन, पायल, बिछियाँ, एयरिंग, झुमके, मतलब सब चीज़ें अपन से जो बन पड़े वो हम बनाते हैं। जो मतलब मेरे को इतना आता नहीं है, तो बड़ी मम्मी भी अपना आटा लेकर आ गई है और पास में बैठ के बना रही है, तो उनको देख देख कर मैं भी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पर जो ले जाते हैं ना, उसी तरह से। लेकिन वो क्या है, भूल जाते हैं, एक साल में काम पड़ता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर कोई हमारे सामने बना देता है तो हम भी बना लेते हैं। तो फाइनली हमारे गहने बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए ये बड़ी मम्मी के रहे और ये वाले मेरी थाली के। तो बस यही था। और फिर भागम भाग में मैं तैयारी कर चुकी थी पूजा की। फिर इसमें मैंने श्रृंगार किया गहनों पर, और जल्दबाजी में मैंने साड़ी पहनी ये वाली, जो कि मेरी शादी की टाइम की है। और बाहर बड़ी मम्मी आवाज़ पे आवाज़ लगाए जा रही थी, तो फिर मैं पल्लू सेट कर रही थी, तो इसमें इतना मोटा बॉर्डर है कि पिन जा ही नहीं रही थी, फिर मैंने खुला पल्लू ही रख लिया। और आप बताना कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मेरे हिसाब से तो ना पूजा पाठ में मतलब मैं जो हैवी साड़ियाँ है ना वो ही यूज़ करती हूँ, यानी कि जो शादी की टाइम की। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी शादी की टाइम की साड़ी 6,000 रुपये की थी। तो अब इसको हम ऐसे तो कहीं पहन के जाएंगे ना तो सब बोलेंगे यार क्या पुराने ज़माने की साड़ी पहन के आ गई है। लेकिन पूजा पाठ में ये वाली साड़ियाँ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पिछले साल भी मेरी शादी की साड़ी पहनी थी और इस साल भी मैंने अपनी शादी की साड़ी ही पहनी है, और शायद अगले साल भी मैं तो शादी की ही पहनूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी इन साड़ी को क्या काम जो हम साल में एक बार नहीं पहन सकते, ऐसे तो इनको फिर बेड में रखते रखते ही परेशान हो जाएंगे। कभी कभार पहन लेते तो जी हल्का हो जाता, चलो कभी तो पहनने में काम आई। और कुछ कुछ महीना नई भी लाती है, पर अब नई इतनी हैवी लाकर क्या करेंगे, जब पड़ी है तो लाती हूँ मैं भी नहीं, लेकिन कम वर्क की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पीपल की पूजा करी, जिसका मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो भी बनाया। पीपल की डोरे से कच्चा सूत रहता है उससे हमने फेरे लगाए 10, फिर पूजा करी। फिर यहाँ पर हम अपना खेत लगा रहे हैं। माना जाता है कि तुलसा माता जो दच्चा माता है ना, वो अपने घर की दशा यानी कि लक्ष्मी माता की हम पूजा कर रहे हैं। इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर इस व्रत को हम अच्छे भाव मन से करें ना तो अपने घर में हमेशा लक्ष्मी कुबेर भंडार भरा रहता है। और इस व्रत का जिसने भी अपमान किया उसकी दुर्दशा आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। तो जो करते हैं वो बहुत अच्छे मन से करते हैं, तो भगवान लक्ष्मी मैया उनको प्रसन्न होती है। और जो मतलब नदी आई तो अब नदी पोवणी वाणी पार जाणो कस्तर जावा तो राजा साई कीधो कि एक काम करूँ कि रानी के पहला मो ये छोरा छोरी पालनो तोकीन वही मेली आऊँ ने फिर थाना लेवा नहीं जाऊँगा कि तो राजा पालनो माता तोकी ने वणी पार मेली ने रानी लेवन अटने अड़ी आया। अतरे तो वहीं अड़ी वंजारा बारो जाई थी, नदी में पानी ज़्यादा आई गयो के तो वो उतरायो कोई नहीं ने भी जाने के आई छोर छोरी रोई रहा कई माला घूमना है तो આપણે લઈ ચાલો તો વણજારા મને પેલા ગામો ગામ વેપાર કરતા તો વણજારા લઈને ચલી ગયા। વાહ
अब ये यानी पार रह गया, छोरा लेने चली गया, यानी पार से देख ही रहा कहाँ ले जे रहा है बन जा रहा। मोबाइल कितना ख़राब हो रहा है। सो यहाँ पर बन रहा है खाना। खाने में बन रहा है दाल बाटी। ये देखो बाटियाँ मेरी बन चुकी है, बस दाल में छोंक लगाना बाकी है। उबल तो गई है, बस छोंक लगाना बाकी है कि दाल उबल गई है। इतनी जल्दी इतनी जल्दबाजी में सब काम किया। वहाँ से आई फटाक से, फिर किट्टू को स्कूल भेजा, उसको नहलाया नहीं मैंने, उसको बाथरूम में छोड़ दिया, वो खुद नहा लिया। फिर उसको देख के चेरी घुस गया बाथरूम में, फिर उसके है ना आँख में साबुन लग गया उसके खुद के। और मैं आके ही बस अपने कामों में लग गई हूँ और रेडी हो गया है। चलिए थोड़ा सा दूर रहो तो हम आपका लुक दिखाते हैं, कैसे लग रहे हो आप। वेरी गुड। हमें ऐसा लग रहा हूँ, हमें ऐसे लग रहा। अभी है ना बाटी बना दी ना, तो बाटी खाएंगे। आप सिंगदाना नहीं खाते हैं ना, फिर बाटी नहीं खा पाएंगे, है ना। बाटी बन गई। और ये देखो, ये क्या है? ये मैं लाई थी सोना, मतलब जो पीपल रहती है ना, हम जिसके सोना। ये जो पीपल रहती है ना, उसको हम पूजते हैं ना वहाँ, तो वहाँ से हमें ना, पहले मैं दाल में मिर्ची डाल देती हूँ ना, मसाला जल जाएगा मेरा। तो हमारी वहाँ पूजा हो गई थी अच्छे से, और हमने कथा सुनी जो हमने बड़ी मम्मी के मुंह से ही सुनी। किताब भी होती लेकिन बड़ी मम्मी को याद है तो उन्होंने सब औरतों को सुना दी। 2-3 जगह होती है लेकिन हम हमारे घर के पास में ही चले जाते हैं, यहाँ पर भीड़ कम रहती है। एक जगह तो इतनी भीड़ रहती है कि 4-4 घंटों में नंबर आता है। अब 4 घंटों में नंबर आएगा तो बच्चों का क्या होगा। इस वजह से हम तो हमारे पास में ही कर लेते हैं। मन अच्छा होना चाहिए। अब चलिए, चाहे आप भाई कहीं पर भी जाओ, मेरे हिसाब से तो। अब आपका क्या कहना है वो मुझे नहीं पता। मैं दोनों बच्चे को घर पे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि वहाँ फिर क्या है, परेशान करते हैं, ये दे दे वो दे दे, और मुझे अच्छे से पूजा भी नहीं करने देते। तो मैं घर आते ही मतलब कार्तिक को मैंने नहलाया, स्कूल भेजा, और चेरी नहा रहा है, वो भी खुद से ही बाथरूम में घुस गया। और यहाँ पर मैंने फटाक से दाल बाटी रख दी, और दाल बाटी हमारी बन गई है। बाटियाँ बनते बनते मैंने एक अपनी फ्रेंड से बात करी, और यहाँ पर मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, क्योंकि वहाँ शूट किया था। घर आकर मैं चार्जिंग लगाना भूल गई थी, तो डिस्चार्ज हो गया था। यहाँ पर मैंने दाल बनाई है उड़द चने की, और अपनी बाटियाँ बना दी है। बाटियाँ ना पता नहीं मेरे से ज़्यादा ही बनती है, मतलब 2 जने हैं हम लेकिन 4 जनों की बन जाती है, पता नहीं क्यों। रोटियाँ नहीं बनती इतनी, लेकिन बाटियाँ हमेशा ज़्यादा ही बनती है। और ये काम करते करते मुझे 1-1-1:30 बज गए थे, और मुझे इतनी भयंकर वाली भूख भी लग गई थी, क्योंकि सुबह सिर्फ मैं चाय पीकर गई थी और 4:30 बजे की उठ के मैं काम कर रही थी। तो आप सोच सकते हो बहुत भयंकर वाली भूख भी लगाई थी। तो दाल बाटी हमारी बन चुकी है। फिर मैंने थोड़ा सा कंडा लगाया, इस पर मैं मतलब पूजन करूँगी। और ये सब खाना वाना खा के समेट कर थोड़ी देर आराम किया। फिर हम निकल गए थे रतलाम के लिए। पतिदेव को कुछ काम था तो मुझे भी कुछ काम था, तो हम सब साथ जा रहे हैं। क्या शॉपिंग करी मैंने वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पहली बार को चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।